गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना विशाल आ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं जिसमें मैंने शामिल किया है कि भारत 10 सालों बाद यानी फ्यूचर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि किस किस रणनीति पे लोग काम कर रहे हैं, क्या हमारी भारत सरकार किस किस चीज़ों पे ज़्यादा जोर देगी। और ये पॉइंट संभव है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं इस पर तेज़ी के साथ भारत ग्रो कर रहा है, ये 10 साल में अचीव हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों मेरा, आज मैं भारत के बारे में बताने जा रहा हूं कि भारत 10 साल बाद कहां खड़ा होगा। तो ये फ्यूचर की एक प्रेडिक्शन है। ये पूरी तरीके से मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप इसे अंडरस्टैंड करिए। और जो भी आपका सजेशन या जो भी आपका मुझे कोई कमेंट रहेगा या कोई भी आप हेल्प या सजेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहला टॉपिक है दोस्तों, भारत तीसरी इकोनॉमी बन चुका होगा। भारत अर्थव्यवस्था में तीसरी इकोनॉमी के पायदान पे खड़ा होगा। उसका मेजर रीजन ये है दोस्तों कि आज के टाइम पे भारत के अंदर विदेशों से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जो भी विदेशी कंपनी है उन्हें किसी अलग देश में इंडस्ट्री लगाने को वो माहौल, वो एक फैसिलिटी नहीं मिल पा रही जो कि भारत में है। किन्हीं कारणों की वजह से ये पहले आई नहीं थी, बट अभी ये आने के लिए तैयार हैं, काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही हैं। तो जब ये आएंगी, इनके बारे में आने के बाद इनका प्लांट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो हमारे लोगों को जो रोजगार मिलेगा वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल होगा। और दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था में भी इन कंपनी का कंट्रीब्यूशन होगा। तो भारत की जो इकोनॉमी होगी वो कहीं ना कहीं तीसरे पायदान पर जा चुकी होगी। तो दोस्तों ये एक अहम सवाल है। दूसरा सवाल जो है मेरा, अभी जो हम 3G 4G और 5G को यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट 10 साल में कम से कम हम जो 7 या 8G भी पे आ जाएंगे। कम से कम जो हमारा नेटवर्क होगा, इतनी फास्ट स्पीड से इंटरनेट मिलेगा। इस पे भी तेजी के साथ काम चल रहा है। तो इंटरनेट के माध्यम से जो भी मतलब अभी तक असुविधाएं लोगों को होती हैं, कहीं पे नेटवर्क नहीं है, कहीं पे अभी सिग्नल नहीं पहुंच रहा, जैसे गांव के क्षेत्र होते हैं या शहरी इलाकों में भी कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो इस पे भी दोस्तों बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, क्योंकि अभी जो ज़्यादातर फोकस है वो डिजिटल इंडिया बनाने के पे है। और डिजिटल इंडिया तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे इंटरनेट की जो शक्ति होगी वो एक नेक्स्ट लेवल होगी, तभी हम मतलब इसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा कि स्पीड हमें ज़बरदस्त मिलेगी, और कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल मीडिया है या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म है या फिर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या बच्चों की क्लासेज हैं, वो कहीं ना कहीं ईजीली होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, AI हर काम में आ चुका होगा। ये AI बहुत चिंताजनक बात है। AI में क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि AI आने से बिल्कुल ही जॉब खत्म हो जाएंगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पर इतना जरूर है, जो काम हम 10 लोग मिलकर के कर रहे थे उसके कहीं ना कहीं 3 आदमियों में ही काम निपट जाएगा। कहीं ना कहीं 7 का रेशो खत्म होने जा रहा है। और ये बहुत तेजी के साथ, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा, आपको 50 साल बाद देखने को नहीं मिलेगा। ये मुश्किल से मुश्किल आपको 5 साल के अंदर देखने को मिल जाएगा। AI जो है अभी वो कहीं ना कहीं फेस में, उसका टेस्टिंग फेस में चल रहा है और इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो ये देखने को अभी IT सेक्टर में तो मिल रही है, अदर ये मेडिकल में भी जाएगी, अदर ये फैक्ट्रीज में भी जाएगी जहां पे वर्कर वगैरह काम करते हैं, या अदर अभी तो मेडिकल से अभी एक न्यूज आई थी कि कुछ अमेरिका से बैठ कर के जो डॉक्टर थे उन्होंने इंडिया में सर्जरी कर दी AI के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज है कि आज हमारे डॉक्टर चाहे US में बैठे हो, चाहे इंग्लैंड में बैठे हो, या कहीं किसी भी देश में हो, AI के माध्यम से वो इजीली मतलब अपने पेशेंट्स को देख सकते हैं। तो ये घबराने की बात नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी से जुड़ना होगा। ये एक स्किल को ऐड करना पड़ेगा अपनी, अगर आपको बने रहना है जॉब में, आपको AI आनी चाहिए। जितने भी टेक्निकल पर्सन है जो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, वो AI से जुड़ा हुआ काम जरूर सीख लें, अदरवाइज उन्हें प्रॉब्लम फेसिंग जरूर होगी, क्योंकि AI इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट है ज्यादातर जो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां। दोस्तों अभी जो ये पेट्रोल की मारामारी होती है कि पेट्रोल इतने को हो गया या उतने को हो गया, या कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, इसकी निर्भरता भी बहुत ज्यादा कम होने वाली है। अब इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आएंगी जो बिजली से चलेंगी, और बहुत जगह इसके स्टेशन भी बन रहे हैं। अभी जो हमारी हाईटेक सिटी हैं जैसे गुड़गांव, बेंगलोर, मुंबई, इन शहरों में इसका ट्रायल चल रहा है
इलेक्ट्रिकल वाहन का बहुत ज़्यादा है, जो बैटरी से ज़्यादा चलेंगी या फिर इलेक्ट्रिकल में आ जाएंगी, जिसे हम ईवी बोलते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि कहीं ना कहीं अब ये जो मारा मारी है पेट्रोल की, पेट्रोल इतने को हो गया या इससे ज़्यादा दाम आ गया, अफोर्डेबल नहीं है, तो जिनको अफोर्डेबल नहीं लगता वो ईवी पे शिफ्ट हो जाओ भाई। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो ये इलेक्ट्रिकल गाड़ियां जो होंगी उनकी जो ताकत है और बढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं कि हमें 600 किलोमीटर का एवरेज देना था, ये अभी 500 का ही दे रही है, नहीं, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, इनहेंस किया जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। दूसरा, हमारा स्मार्ट सिटी और हाईटेक गांव बनेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब दोस्तों ये है, जो मैं आपको हिंदी में करके इजीली बता देता हूँ। स्मार्ट सिटी में भी होता है जैसे हमारा हर एक चीज़ पे सीसीटीवी कैमरा हो या फिर वो सर्विलांस से हम उसको ट्रैकिंग कर रहे हो, जिसे कहते हैं हाईटेक सिक्योरिटी है। यहाँ पे कोई भी मतलब नेक्स्ट पर्सन इसमें आ नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये एक अहम फैसला होगा कि हम भारत के हर एक उस पर नज़र रखें। इसमें ये सरकार का भी बहुत बड़ा कदम है कि एडवांटेज है कि हम अपने देश को सुरक्षा दे रहे हैं। हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं कदम उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिटी में और गांव में भी होगा। फ्यूचर में हमें हाईटेक गांव भी बनाने होंगे, जिसमें गांव के अंदर अभी क्या होता है कि कोई भी जैसे कहीं चोरी वगैरह हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो रहता ही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहीं ना कहीं अब हाईटेक बनाने जा रहे हैं, हमें सीसीटीवी कैमरे से उसे प्रोटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटल पेमेंट पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। करेंसी बहुत कम देखने को मिलेगी। अभी मैं 3 से 4 सालों के अंदर बता दूं दोस्तों कि अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपको एक भी रुपया कैश में रखने की जरूरत नहीं है। सब्जी वाला, पान वाला, मसाले वाला या कोई भी इंसान क्यों ना, हर जगह क्यूआर कोड है। तो जो बड़ी बड़ी सिटियां उनमें तो इंप्लीमेंट हो गया है, अब ये गांव में भी जा रहा है। गांव में भी कोई आइसक्रीम वाला है, बर्फ वाला है, सब्जी वाला, सब एक स्कैनर रखे बैठे हैं। तो पूरी तरीके से डिजिटल पेमेंट होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं पॉइंट है दोस्तों। तो इसमें भी हमें सरकार के सराहना करना पड़ेगा कि हमारा ये सबसे बड़ा जो यूपीआई का पेमेंट अगर चला है तो कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल हुआ है। लोगों को जो भीड़ में लगना पड़ता था, बैंक में हम खड़े रहते थे, एक एक घंटे ले एटीएम पे के बाहर पे जाते थे, वहाँ पे पेमेंट नहीं होता था, बट यूपीआई ने ये सब ईजी कर दिया। ये बहुत अच्छा वो है। दूसरा, हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, इसमें रोबोट के द्वारा एआई से काम कराया जाएगा। और ये हेल्थ सेक्टर में ही नहीं दोस्तों, ये मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में बताया गया हूं कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होंगी, रोबोट के द्वारा हमारा कहीं ना कहीं सारे काम को डिपेंडेंसी उन पे दे दी जाएगी। ये रोबो जो होता है वो एक तरीके का हेल्पर समझ लीजिए, आपका अपना असिस्टेंट हो जाएगा। आपकी जो बाइक है, जो आपकी कार है, या कोई और भी अदर व्हीकल है, या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या आपको लेबर की जरूरत है, तो लेबर की जरूरत ना पूरी करके ये रोबो करेंगे। अब ये फ्यूचरिस्टिक है। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिलेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, तेजी के साथ अभी जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट से ये डिलीवरी होती हैं, ये गांव में अभी जो मोटरसाइकिल व्हीकल वाले ये लोग जा करके मतलब गांव में प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होने जा रहा है दोस्तों। इसके लिए भी अब क्या होगा, ड्रोन से आपके प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाएगा। अभी टेस्टिंग है, टेस्टिंग फेस में चल रहा है ये। तो कहीं ना कहीं इससे भी हमारी जॉब की जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। इससे क्या होगा कि ड्रोन से ही आपके लोकेशन पे आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये टेस्टिंग फेस में है, अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इतना है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो रहा है। तो ये स्मार्ट सिटी के अंदर ही आएगा। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में दोस्तों क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे आपको स्कैम देखने को मिलते होंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू या फिर बैंक के सर्वर को हैक करना, या कोई भी हैकर ने किसी भी चीज़ को हैक कर लिया। तो इस पर भी कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है, क्योंकि हाईटेक जब सिटियां बन रही हैं, कहीं ना कहीं डेटा हमारे पास होगा, और जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है तो उसका लीक होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अभी आपको ये पहले अभी 2-3 साल पहले ये खबर आई थी कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। क्यों किया था? हमारी सरकार ने ये संदेश जताया था कि कहीं ना कहीं वो हमारे डेटा को लीक कर सकते हैं। पर्सनल डेटा जो है हमारा,
जैसे नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, किस लोकेशन पे हैं। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप छुपे नहीं हैं, आप उसकी हर एक रडार में होते हैं। तो लोकेशन आपकी ट्रैक की जा सकती है, आप क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, सुनाई भी इसको मतलब पूरी तरीके से आप एक तरीके का जो डेटा है वो आपका लिया जा रहा है, वो बाहर भी जा सकता है। तो सरकार ने वो सिक्योरिटी पर्पज से किया था, जो कि बहुत अच्छा है। हमें अपने ही देश की मेड इन इंडिया कुछ एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहिए, जिससे हमें यूज़ करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पे अभी साइबर सिक्योरिटी पे और कुछ देश के जो एप्लीकेशन है भी डेवलप हो रहे हैं, जोहो सबसे ज़्यादा सामने आया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। हम जोहो को इसमें बहुत आभार व्यक्त करूंगा उनका, और कहीं ना कहीं धन्यवाद दूंगा जोहो टीम का, जिन्होंने ईमेल, यूट्यूब या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म जोहो के नाम से बनाया है। सेम फैसिलिटी और ईमेल तक उन्होंने बना दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। हम भी कुछ ही दिनों में अपने प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर देंगे। लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। लोग एक दूसरे से जुड़ना बहुत कम हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। काम करने की एक जो क्षमता होती है, अभी जो हम गैदरिंग कर लेते हैं ना, आज तू आजा, दोस्तों के साथ रहोगे, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा। लोग अपने में ही खुश रहेंगे। धीरे धीरे ये चेंजेस देखने को मिलेगा। लोग अपने काम में इतने व्यस्त होंगे, उन्हें यार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वो काम में ही इतने बिजी हो जाएंगे। ये एक बहुत अहम सवाल है, और अभी ये कुछ चीज़ों पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट 10 ईयर में भारत किस लेवल पे जाता है। और ये जो चेंजेस होने की संभावना थी, मैंने आपके सामने रखा है कि जिन जिन चीज़ों पे बदलाव आना हो सकता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विशाल, थैंक यू सो मच।